बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब चेंज आती है तो चेंज के बाद जो है क्या-क्या उसके इम्पैक्ट पड़ते हैं, ये हमारी बात हो रही थी और इसके हमने 2 पॉइंट डिस्कस किए थे। पॉइंट नंबर 1, सॉफ्टवेयर इज़ इंजीनियर्ड, इट डज़ नॉट बी मैन्युफैक्चर्ड। ये मैन्युफैक्चर नहीं होता बल्कि ये इंजीनियर होता है। पॉइंट नंबर 1 था हमारा, जो कि सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन में हमने फॉलो किया था। यस, दिस इज़ software is developed or engineered. It is not manufactured in a classical sense. ठीक है, इस पर बहुत डिटेल से बात हुई प्रीवियस सेशन में। और अब आगे आते हैं। दूसरा जो पॉइंट था, इट डजंट वेयर आउट। ये ख़त्म नहीं होता, ये कभी डेड नहीं होता, बल्कि ये डेट्रियोरेट होता है, इसकी फंक्शनैलिटी वीक होती जाती है। बिल्कुल इसकी मिसाल आप लोगों को मैं ये दूं कि नया जब मोबाइल फ़ोन आप लेते हैं, बिल्कुल फ्रेश, समझ लें कि आज ही के दिन आपने एक नया मोबाइल फ़ोन लिया। अब आप कितने दिल से जाके मार्केट से मोबाइल फ़ोन और कितनी कीमत का ले रहे हैं, 17, 18, 20 हज़ार का। चले ऑन एवरेज तो आजकल लोग जो है वो 15 हज़ार से ऊपर का मोबाइल फ़ोन खरीदते हैं। अपनी इस्तिताअत यानी आपके लेवल के लोग भी 18 से 20 हज़ार का मोबाइल फ़ोन लेते हैं कि जी अब हमें ऑनलाइन क्लासेस भी लेनी है, हमें जो है वीडियो भी सही तरह और ऑडियो भी और दूसरे भी एप्लीकेशंस और कम्युनिकेशन बहुत सारे हमारे काम हैं। तो आपने ये सोच के लिया कि चलो बीएस के हमारे 2 साल और बाकी हैं और फिर मज़ीद भी 1 डेढ़ साल करके 5 साल का आपने प्रोविज़न रखा कि जी 5 साल तक तो हम ये रखेंगे। लेकिन हकीकत में आप 2 साल के बाद ट्रिप हो जाते हैं और फिर नया मोबाइल फ़ोन लेने चले और पुराने वाले को आप या तो उस वो गिर करके या इधर-उधर टूट के या कोई इसकी फ़ंक्शनैलिटी वीक हो जाती है या फिर चोरी हो जाता है, स्नैच हो जाता है। ठीक है, आपके पास नहीं रहता। तो इसकी वल्नरेबिलिटीज़ भी बहुत हैं, सिक्योरिटी ओरिएंटेड बात भी की जाए, इसके मेंटेनेंस के हवाले से भी बात की जाए। जो ख़ास बात है वो ज़रा हम इसके ऊपर करें कि एक नया मोबाइल फ़ोन जो आज के दिन आप ले रहे हैं, ये सोच के कि मैं 5 साल तक इसको चलाऊँगा। तो इसकी लाइफ़ असल में आपके पास कितना सस्टेन करता है, वो देखना है। असल में सस्टेन करेगा आपके इस्तेमाल के ऊपर। अब इस्तेमाल में कहीं चोरी भी नहीं हो रहा, आप बहुत सँभाल के रखते हैं, बिल्कुल नया जैसा आपने रोज़ाना साफ़ किया, रोज़ाना जो है व्हाट्सएप देखा और कोई एक्स्ट्रा एप्लीकेशन भी नहीं डाल रहे हैं। डे 1 पर जो ऑपरेटिंग सिस्टम और जो इसके नेसेसरी टूल्स इसमें डाल के दे दिए गए, इंस्टॉल करके दे दिए गए, अगर वो ही रहा और जो पहले दिन जो आप इस्तेमाल करते हैं तो कितना फ़ास्ट चल रहा होता है, उस पर वेब ब्राउज़िंग भी करें, तो बहुत फ़ास्ट चल रहा होता है। आप कहेंगे कि यार कितना ज़बरदस्त बहुत फ़ास्ट चल रहा है मेरा मोबाइल फ़ोन। हालाँकि इसकी कैपेसिटी, इसकी मेमोरी भी उतनी होती है जितनी आम आदमी के पास होती है, 16 जीबी या 32 जीबी जो भी हो। मगर बात ये है कि उसमें जो नेसेसरी टूल्स हैं वो इंस्टॉल किए हुए हैं। अब जैसे-जैसे दिन गुज़रते जाएँगे, आपने किसी के पास कोई गेम देख लिया, किसी के पास कोई नया टूल देख लिया, किसी ने आपको रेफ़र किया कि भाई ये इंस्टॉल करो, ये मैसेंजर सर्विस इस्तेमाल करो या ये जो है वो नेसेसरी अपडेट्स आती रहती हैं कोरोना वायरस के हवाले से तो ये इंस्टॉल करो, या हेल्थ चेक के हवाले से इंस्टॉल करो या यूफ़ोन की एप्लीकेशन या अपने मोबाइल सर्विस सिम की सर्विस की आपने एप्लीकेशंस तो उसके साथ एडवर्टाइज़मेंट्स भी आना शुरू हो जाते हैं। जब एडवर्टाइज़मेंट्स आना शुरू हो जाते हैं आमतौर पर गेम्स के साथ, तो वो आपके सिस्टम की मेमोरी को ऑक्यूपाई करना शुरू कर देते हैं। अब ये देखें, एक्स्ट्रा है व्हाट्सएप, तो व्हाट्सएप पर आपने कोई इमेज किसी ने सेंड किया, आपने देखा तो आपके मेमोरी पे डाउनलोड हो गया। ये तो आपके मेमोरी के स्टोरेज में गया, लेकिन जो कैपेसिटी आपने सँभाल के रखी कि जी इसको खुला कमरा दे दें, तो उसमें भी अगर ये एक्स्ट्रा चीज़ें आना शुरू कर दें, तो उसकी फंक्शनैलिटी वीक हो जाएगी। उसको काम करने का मौका नहीं मिलेगा। देन क्या होगा कि इस इसकी प्रोसेसिंग वीक होगी। जब इसकी प्रोसेसिंग वीक होगी तो दिस विल बी डेटेरियोरेटेड, दिस विल बी वीकेंड। चलो आपने 2, 4, 6, 8 महीने चला लिया, 1 साल चला लिया, फिर आप जब दूसरे लोगों के पास देखेंगे कि जी उन्होंने नया फ़ोन लिया है और फिर वो बिल्कुल सही चल रहा है, बहुत फ़ास्ट है, आपने उनके पास से उठा के अपने हाथ में रख के देख लिया, चला के देखा, कुछ नेविगेशन किया, देन आपने फिर ठान ली कि चलो 1 साल गुज़र गया है, अगले साल नया लेंगे। इस ईद पर खर्ची ज़्यादा जमा करेंगे, एक नया फ़ोन लेंगे और उसमें क्या होता है कि आप 1 डेढ़ 2 साल के अंदर फिर नया फ़ोन लेकर बैठ जाते हैं, फिर अपने 20-22 हज़ार 25 हज़ार रुपए खर्च करके बैठ जाते हैं। ना वो फ़ोन ख़राब है, ना उसका हार्डवेयर ख़राब है,
ना उसका सॉफ्टवेयर ख़राब है। ख़राब क्या चीज़ है? आपकी डिमांड, आपकी नीड्स के अलावा विशेज़। पता नहीं क्या-क्या कौन-कौन से सॉफ्टवेयर और वो फ़ोटोशॉप के सॉफ्टवेयर आप डालने शुरू कर देते हैं। तो कहने का मकसद ये कि इट डज़न्ट वियर आउट, इट डेटेरियोरेट। ये जो है वो डेड नहीं होता। अच्छा, अब अगर किसी ने आप घर के किसी बंदे को दे दिया आपने जिसके पास मोबाइल फ़ोन नहीं है, उसको चाहिए और वो बड़े किफ़ायत श्योरी के साथ इस्तेमाल करता है, तो वो नेसेसरी एप्लीकेशंस को ही इस्तेमाल करेगा। जब वो नेसेसरी एप्लीकेशंस को और कॉल सेंड एंड रिसीव को, मैसेज सेंड एंड रिसीव को इस्तेमाल कर रहा है, तो उसके पास फिर वो 2-4 साल चलेगा, लेकिन आपके पास नहीं चलेगा क्योंकि आपकी डिमांड कुछ ज़्यादा है, आपकी रिक्वायरमेंट्स कुछ ज़्यादा हैं। तो ये पॉइंट ज़रा ज़हन में रखने की बात है कि सॉफ्टवेयर क्यों नहीं चलते हैं। उसकी वजूहत यही हैं कि आपकी रिक्वायरमेंट्स बदलती रहती हैं और जब रिक्वायरमेंट्स बदलती हैं, आप एक नई इंस्टॉलेशन करते हैं, नई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं, तो फिर दोबारा से आपको ये फेलियर का रेट सामना करना पड़ता है और ये बार-बार का डिससैटिस्फैक्शन आपका दिल उकता जाता है इससे और फिर आप नई चीज़ डिमांड करते हैं। तो ये पॉइंट नंबर 2 था। अब आते हैं पॉइंट नंबर 3 जो कि बहुत नेसेसरी है। Although the industry is moving toward component-based construction, most software continues to be custom built. कस्टम बिल्ड का मतलब है कि खुद से अपनी पसंद के मुताबिक बनवाना, अपनी मर्जी के मुताबिक बनवाना। सॉफ्टवेयर दो तरह के होते हैं, एक जेनरिक होता है और एक यानी एक जनरलाइज्ड होता है और एक कस्टमाइज्ड होता है। एक जेनरिक होता है और एक बी-स्पोक होता है। जेनरिक या जनरलाइज्ड एक ही बात है और कस्टमाइज्ड या बी-स्पोक एक ही बात है। बी-स्पोक यानी कि अपनी ज़बान से अपने अपने कहने के मुताबिक वो चीज़ आप डेवलप करवाते हैं कि जी मुझे इंफॉर्मेशन सिस्टम चाहिए तो उसमें ये मॉड्यूल होने चाहिए और उसमें जैसे कि मैं आपसे बताता हूँ एक रिक्वायरमेंट, मेरी क्या रिक्वायरमेंट है। मेरी रिक्वायरमेंट है मुझे क्या मसला पेश आया, मेरा प्रॉब्लम क्या था। मेरा प्रॉब्लम था कि जब यूनिवर्सिटी ऑफ कराची ने ऑनलाइन क्लासेस का अनाउंसमेंट किया, ठीक है हम तो ऑलरेडी ले ही रहे थे जूम के ऊपर और हमारे पास लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट थे, 30 35 40 45, ज़्यादा से ज़्यादा अगर कनेक्ट हो भी गए तो 40 45 या 50। जूम जो है किसी ने, अब पहले दिन मैं भी आपको बताऊंगा फेलियर तो होता है। मैंने पहले बिग ब्लू बटन 17 मार्च को इस्तेमाल किया था, फाइनल ईयर इवनिंग के स्टूडेंट्स ने मुझे किसी ने बताया था किसी और यूनिवर्सिटी में इस्तेमाल हो रहा था, तो फिर मैंने भी कहा कि चलो इंस्टॉल करो, फिर चला के देखो। 4-6 रोज़ चला के देखा, बहुत अच्छा चला, कनेक्टिविटी हुई, 4-4 घंटे के मैंने सेशन किए, लेकिन वो लिमिटेड 2-3 लोगों के दरमियान, चलो बहुत अच्छा चल गया। और उसके बाद क्लास में अनाउंस करवा दिया सीआर के थ्रू कि भाई आपकी क्लास होगी 17-18 तारीख को, 17 या 18 मार्च को। देन ये बात सर्कुलेट हो गई और तमाम लोग नेसेसरी कर दिया गया कि जी अटेंडेंस लाजमी है। तो 100% पीपल वर रेडी और जो शाम के 7 बजे मैंने क्लास रखी थी, शाम के 7 बजे तमाम लोग रेडी। अब मैंने जब चलाने शुरू किया, एक स्टूडेंट कनेक्ट हुआ, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। 5 के बाद जो है सिस्टम क्रैश कर गया। समझ में नहीं आया क्या किया जाए। सीआर से मैंने राब्ता किया फ़ोन पर और मैंने कह दिया कि भाई सिस्टम तो नहीं चल सकता, लोगों को मना कर दें, माजरत कर दें। देन ये फर्स्ट फेलियर था। हमें टूल की कैपेसिटी के बारे में इतना नहीं पता था। अब ये जब प्रॉब्लम आया, फिर उन्हीं लोगों में से, उन्हीं स्टूडेंट्स में से किसी एक ने कहा कि सर ज़ूम इस्तेमाल कर लें। देन आई हैव स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग ज़ूम। तो मैंने 2-4 दिन ज़ूम के ऊपर भी उसी तरह से कॉन्फ्रेंस, लेकिन डर खौफ दिल में था। जब कोई नई चीज़, जब नई गाड़ी भी इस्तेमाल करते हैं, बेशक आपको बहुत अच्छी ड्राइव आती है, फिर भी आप डरते हैं कि यार कुछ ऐसा ना हो जाए, यार वैसा ना हो जाए, यार स्क्रैच ना पड़ जाए। तो वही बात है कि शुरू में इस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं और ये आप लोगों के साथ भी यही हुआ कि पहले दिन जब मैंने आप लोगों की पिछले हफ्ते क्लास ली, देन सिस्टम में बहुत सारे फेलियर्स नजर आए, बहुत सारे लोगों तक ईमेल नहीं गई, बहुत सारे लोग कनेक्ट नहीं हो पाए। कैपेसिटी तो उसकी 200 प्लस थी लेकिन नहीं हो पाए, फिर हमें उसका ऑल्टरनेट करना पड़ गया। बहरहाल इनिशियल स्टेज के ऊपर हमेशा प्रॉब्लम होते हैं। अब मेरी क्या रिक्वायरमेंट है, मुझे तो डर खौफ पहले ही बैठा हुआ था, तो फिर इन 10-12 दिनों में मैंने और भी बहुत सारे टूल्स एक्सप्लोर किए। गो टू मीटिंग किया, गो टू वेबिनार किया, माइक्रोसॉफ्ट मीटिंग के हवाले से मैंने आपसे बात की, सबसे नापसंद मेरा वही रहा। और गूगल मीटिंग के ऊपर मैंने काम किया, लेकिन वो म्यूट अनम्यूट का ही भी चक्कर था कि स्टूडेंट में से अगर किसी ने ऑन कर दिया और किसी ने कोई रिकॉर्डिंग चला दी है जिसमें कि बहुत वल्नरेबल यानी कि
ऑफेंसिव लैंग्वेज हो, और इस तरह हो चुका है। ये तो ऑनलाइन मीटिंग्स में या तो एनोटेशन यूज करके लोग स्क्रीन पे कुछ लिख रहे होते हैं, या तो फिर बहुत बुरी गाली गलौज वाली चीजें भी उसमें मौजूद होती हैं, जो कि हो चुका है हमारे साथ। कि जी हमने स्टूडेंट से ये कहा कि सवाल पूछना है, तो उसने रेज हैंड किया, उसका माइक्रोफोन ऑन किया तो पता लगा कि उस पर रिकॉर्डिंग चला दी। अब इस तरह के एनोइंग टाइप की चीज़ें भी सामने आई, तो हमने कहा कि सबको म्यूट कर दो, चैट को भी ऑफ कर दो, और फिर ये कि ना कोई लिख के बता सके, ना कोई जो है वो बोल सके, और फिर बस हमारी कम्युनिकेशन हो। उसके बाद अगर किसी को कोई मामला है तो वो ईमेल कर दे, ताकि ईमेल से आइडेंटिफिकेशन भी हो कि ईमेल किसकी है। या फिर व्हाट्सएप के ऊपर एक ग्रुप बना दिया, उसमें वो शख्स लिख रहा है सवाल, तो उसका जवाब फिर यहाँ पे डिस्कस हो रहा है, तो उसमें भी आइडेंटिफिकेशन है कि किसने ये मैसेज किया, देन इट इज़ ओके। तो व्हाट वाज माय रिक्वायरमेंट? मेरी रिक्वायरमेंट ये थी कि 250 प्लस स्टूडेंट कनेक्ट हो सकें। मेरी रिक्वायरमेंट ये थी कि म्यूट और अनम्यूट हो सके सिस्टम, वो मेरे पास कंट्रोल हो, स्टूडेंट के पास कंट्रोल ना हो, जिसको मैं होस्ट बनाऊं उसके पास कंट्रोल हो। अच्छा, इसके अलावा ये देखा जाए कि स्लाइड शेयर हो सकें, पीडीएफ शेयर हो सकें, उस पर जो हैवी फाइल भी हो तो शेयर हो सके। अब कुछ टूल्स ने इतनी हैवी बुक है उसको शेयर होने नहीं दिया, लेकिन सिंगल पेज की पीडीएफ है तो उसको शेयर होने दे दिया। अब यहाँ भी मसला आ गया कि हम बुक को शेयर नहीं कर सकते हैं, बुक में तो 800,000 पेजेस होते हैं। देन इट वाज आल्सो लिमिटेशन। अब ये 3-4 चीज़ें लिख के मैंने लोगों को शेयर की, अपने जो भी ग्रुप के लोग थे, अपने कोलीग्स में। तो उनमें से किसी ने किसी टूल के ऊपर पॉजिटिव बताया, किसी पे नेगेटिव। तो इस तरह करते करते बिल आखिर मैंने यही सोचा कि सबसे बेहतरीन सोल्यूशन, अल्लाह ताला का शुक्र है कि मेरे दिमाग में भी ये बात आई, जबकि मैंने भी मुखालफत की थी कि मैं कोई रिकॉर्डिंग ना भिजवाऊं। और फिर जब रिकॉर्डिंग भिजवाई, एक मरतबा करके देख लिया, देन 15 मिनट की जो फर्स्ट वीडियो है बहुत बेहतरीन बनी। फिर मैंने सीआर को कम्युनिकेट किया कि जी इसकी ऑडियो और वीडियो और ये तमाम क्वालिटी चेक करें, तो उन्होंने चेक करके मुझे बताया कि सर ये तो बिल्कुल सही है। देन मैंने और मज़ीद अपलोड किया। तो इस तरह से एवोल्यूशन है। व्हाट वाज माय प्रॉब्लम? माय प्रॉब्लम वाज 3 पॉइंट मैंने बताया कि कैपेसिटी ज़्यादा हो, टाइम की लिमिट अनलिमिटेड हो, और तीसरा ये कि शेयरिंग हो, और चौथी चीज़ ये कि म्यूट अनम्यूट का कंट्रोल हो। दिस वाज माय प्रॉब्लम। अब इस तरह का कोई टूल अवेलेबल नहीं है, अभी भी नहीं है, जब भी मुझे ये रिकॉर्ड करके भिजवाना पड़ रहा है। और रिकॉर्ड करने वाले भी सॉफ्टवेयर हमने बहुत सारे देख लिए, एडिटिंग सॉफ्टवेयर। ये तो टेलीविजन चैनल वाले इस्तेमाल करते हैं कि वीडियो एडिट करते रहते हैं प्रोडक्शन के लिए, लेकिन हमने फिर भी कहने का मकसद ये कि जो अवेलेबल कैपेसिटी है उसी से काम चलाना है। सो मोस्ट ऑफ द मोस्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर कंटिन्यूज टू बी कस्टम बिल्ट, यानी कि आपकी सारी की सारी डिमांड, सारी की सारी रिक्वायरमेंट सॉफ्टवेयर जो जनरलाइज्ड हैं वो पूरी नहीं कर पाते हैं। जब नहीं कर पाते हैं तो आपको अपनी मर्जी के मुताबिक बनवाना पड़ता है। तो जो मर्जी के मुताबिक बनवाना पड़ता है उसकी कॉस्ट हाई होती है, इसीलिए सॉफ्टवेयर्स की कॉस्ट हाई है। इसीलिए सॉफ्टवेयर्स की कॉस्ट हाई होती है, और सॉफ्टवेयर का बिजनेस बहुत फास्ट है, क्योंकि अब तो इसकी डिमांड है। हर कोई अपनी दुकान पर सॉफ्टवेयर ओरिएंटेड ही काम करना चाहता है। सुपर स्टोर्स को जाके देखें, इम्तियाज सुपरमार्केट को देखें, डायमंड सुपरमार्केट को देखें, पूरे पूरे शॉपिंग मॉल्स हैं उनको देखें, सबके अपनी दराज पीके को देखें। अभी मैं आपसे जिक्र भी करूंगा जो सॉफ्टवेयर के मॉडल्स, अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैं आपसे तस्करा करना चाहता हूँ, और मैं आपको रियल केस स्टडीज़ जो कि मैंने खुद ने इसको फेस किया उसके ऊपर काम किया। प्रोजेक्ट मेरे साथ लोगों ने भी, आप ही के जैसे आपके सीनियर्स ने काम किया, आपके टीचर्स ने मेरे साथ काम किया, तो मैं आपको उनके काम भी शो करता हूँ कि हाउ क्वालिटी ओरिएंटेड वर्क दे हैव प्रोड्यूस्ड। ये भी मैं आपसे इसी तरह से पीडीएफ पर अभी मौका मिला, अभी मैं शेयर करूंगा, ताकि आप लोगों को मालूम हो ये बहुत ज़बरदस्त सब्जेक्ट है। और इसकी जितनी डेप्थ में जाएंगे, मैं आपको बताऊं कि ये सीधा रास्ता जो आप बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं उसके लिए स्टडी ज़रूरी है। कोई भी काम सही तरह से करना है तो उसके लिए आपको एजुकेट होना पड़ेगा, और एजुकेट कोई आपको करेगा नहीं, बल्कि आप खुद स्टडी करके करेंगे। वही कुरान की मिसाल ले लें, अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा ज़रूर किया और फिर उसको मज़हब भी दे दिया कि जी चलाओ, अब अपनी ज़िंदगी गुजारो इस दुनिया में, मरते दम तक आपने जब तक ज़िंदा हैं आपने सही ठीक ठाक तरीके से रहना है और ह्यूमैनिटी का ख्याल रखना है। तो ये ह्यूमैनिटी कैसे आएगी? इंसान में तो बहुत सारे शैतानी हरकतें भी करते हैं। शैतानी हरकतें कौन करते हैं? जिनके पास हिदायत नहीं है। अब मिसाल ले लें, हिदायत कहाँ से आएगी?
जिन्होंने किसी हादी की बात नहीं सुनी, रसूल को नहीं माना, नबी के बताए हुए फरामीन हैं उन पर अमल नहीं किया। तो उसके लिए आपको किताब दे दी गई है कि जी आपको हिदायत देने वाला बंदा भी मौजूद है और आपको किताब भी दी गई है, आप पढ़ें और ख़ुद से भी इसको एक्सप्लोर करें। बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में ख़ुद ब खुद आना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान को अक़ल दी है और अक़ल के साथ समझ भी दी है, फ़हम भी दिया है, कॉग्निजेंस दिया है, जिसे हम कहते हैं इंटेलिजेंस में रिकग्निशन, कि आपके दिमाग में ये पावर है कि आप चीज़ों को रिकग्निज कर लेते हैं। और उसमें कितने सारे किस्से बयान किए गए हैं, तो वो सिनेरियोज हैं। जब सिनेरियोज डिस्कस किए गए हैं तो आज के दौर में भी उसी तरह से दिन होता है, उसी तरह से रात होते है, उसी तरह से बारिशें होती हैं। तो फिर आप समझ सकते हैं ये तो लाइफ का हिस्सा है। अब यहाँ पर अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बात की जाए, इट इज़ ऑल्सो सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल डेवलपमेंट और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। तो ये भी लाइफ का मामला है, जहाँ पर बर्थ होता है और प्रॉब्लम का बर्थ होता है और प्रॉब्लम डाई आउट हो जाता है। जब उसका सोल्यूशन मिल जाए तो डाई आउट हो जाता है। तो फ्रॉम बर्थ टू डेथ देयर इज ए टाइमलाइन। टाइमलाइन जो होती है वो लाइफ लाइन होती है, जिंदगी है। और उसके दरमियान लाइफ इज फुल ऑफ रिस्क आते हैं, बहुत सारे मसाइल आते हैं, बहुत सारे फेलियर्स आते हैं, हमें उन फेलियर्स को फेस करना पड़ता है। तो कहने का मकसद ये कि हम जो हैं हर चीज़ को जो आइडियली समझते हैं हमें वो नहीं मिलती। मार्केट में जाएं, सॉफ्टवेयर हाउसेज से हम रब्ता करें, कभी भी 100% आपको आपकी डिमांड पूरी हुई भी नहीं मिलेगी। किसी भी वेंडर के पास, किसी भी एंटरप्राइज की कोई डिमांड पूरी नहीं होती। देन वो इन हाउस डेवलपमेंट करवाते हैं, इसीलिए डेवलपर की वैल्यू है। या तो वो इन हाउस डेवलपमेंट करवाते हैं या तो वो एक्सटर्नल कॉन्ट्रैक्ट देते हैं किसी और कंपनी को। तो इतने सारे सॉफ्टवेयर हाउसेस क्यों इतने हाई रेट पे चल रहे हैं? तो यहाँ पर आइडियाज की जरूरत है। आइडियाज आर दी बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आइडियाज। आइडिया को जन्म देते हैं। इंसान का ख्याल, इंसान को अल्लाह ताला ने जो दिमाग दिया है उसमें जो ख्याल आता है, याद रखिएगा, ख्याल एक ऐसी चीज है जो किसी के कंट्रोल में नहीं। अभी थोड़ी देर में वो 7 आसमान से ऊपर चली जाए, अभी थोड़ी देर में वो जमीन से नीचे पाताल में चला जाए, अभी आप अमेरिका में बैठे हो, आपका ख्याल में ये बात आ जाए, अभी आप जो है वो सऊदी अरबिया में मौजूद हो, अभी आप कहीं हो, अभी आप किसी रिश्तेदार के यहाँ हो जो कि इस मुल्क में नहीं है। तो ये ख्याल में चीज़ें आ जाती हैं। तो ये कि इन ख्यालों में ही जब पीसफुल माइंड होता है तो बहुत सारे आइडियाज़ आते हैं और उन्हीं आइडियाज़ की बुनियाद पे इजादात होती हैं। आइडियाज़ जो हैं ज़रूरत को पूरा करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, तो ज़रूरत ईजाद की माँ है। ठीक है। और उस सूरत में एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, तजर्बात किए जाते हैं। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट था कि इंडस्ट्री बहुत आगे तक बढ़ रही है, लेकिन कस्टम बिल्ड सॉफ्टवेयर ज़्यादा चलता है। जनरल सॉफ्टवेयर तो चलते हैं, लेकिन जनरलाइज सॉफ्टवेयर की अगर 100 तरह की फंक्शनैलिटीज़ उसमें मौजूद हों तो मुश्किल से 5 या 10% वो इस्तेमाल होता है। एमएस वर्ड को ही देख लें, टेबल ऑफ कंटेंट बहुत कम लोग उसमें बनाते हैं, ग्रामरली को बहुत कम लोग इंस्टॉल करते हैं, या उसमें रेफरेंसिंग को बहुत कम लोग। अब मैं रेफरेंसिंग के बारे में आपको बताऊंगा कि हाउ एमएस वर्ड इसकी ये कैपेसिटी कैसे वर्क कर। यहाँ पर थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताऊं व्हाट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स आर अवेलेबल, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डोमेन्स। अब यहाँ पर ये देखा जाए सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, है ना, और ये इंजीनियरिंग साइंटिफिक सॉफ्टवेयर, ये आपसे बड़े तस्करे हो चुके हैं इनकी। एक शेयरवेयर की साइट भी है, यू टॉरेंट पर जाके देखें, बिट टॉरेंट या यू टॉरेंट जो भी कहते हैं उस पर जाके देखें, इंजीनियरिंग एंड साइंटिफिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स। और इसके अलावा अब मैं इसको डबल पेज अगर करके बताऊं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा जी। इस तरह से थोड़ी देर के लिए मैंने इस तरह डबल पेज कर दिया ताकि एक ही साथ नज़र आ जाए। सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स, इंजीनियरिंग और साइंटिफिक एप्लीकेशंस, एम्बेडेड सॉफ्टवेयर यानी कि किसी हार्डवेयर चिप के अंदर एम्बेड हुआ जैसे कि रोम बायोस। प्रोडक्ट लाइन सॉफ्टवेयर, प्रोडक्ट लाइन सॉफ्टवेयर यानी कि वेब ब्राउज़र से आप डाउनलोड करते हैं या किसी साइट से आप आउटसोर्स करते हैं या नेट सोर्सिंग करते हैं। वेब एप्लीकेशन, वेब स्टोर्स हैं मौजूद, प्ले स्टोर हैं हमारे पास,
और इसके अलावा एआई बेस्ड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, ये सारी चीज़ें आ गई। साइंटिफिक एप्लीकेशंस, अब मैं आप लोगों को बताऊं कि गूगल इमेजेस पर जाएं और ये एक एक टर्म लिखें, और जब आप टर्म लिखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि व्हाट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर्स आर अवेलेबल। मैथमेटिकल एप्लीकेशंस मौजूद हैं, जो मैथमेटिकल कैलकुलस आप पढ़ते हैं, टीचर ने बोर्ड पे आपको सवाल सॉल्व करना सिखाया, तो आप उसको वहां पर सॉल्व करें मैन्युअली, लेकिन सॉफ्टवेयर के टूल्स के ऊपर भी आप इक्वेशन को सॉल्व करें और जवाब निकालें, फिर मैच करें अपने जवाब के साथ। मैच तो हो जाएगा, लेकिन आपका जो सॉफ्टवेयर है वो मोर एक्यूरेट रिजल्ट देगा, लेकिन वो मेथोडोलॉजी पूरी नहीं बताएगा। असल बात है मेथड को सीखना, वो आपको मैनुअल टीचर ही बता रहे होते हैं। तो कहने का मकसद ये कि अब वेब, अब मैं आपको बताऊं कि अभी जो सोलर एक्लिप्स हुआ था और आप लोगों ने भी देखा, तो हमारी यूनिवर्सिटी में इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एंड प्लानिटरी एस्ट्रोफिजिक्स मौजूद है। अब ये बहुत छोटा सा इदारा है, लेकिन बड़े बड़े काम कर रहा है। सूरज कितनी दूर है, वहाँ क्या रेडिएशन है, वहाँ रोशनी क्या है, वहाँ क्या केमिकल्स हैं, उसको हम ज़मीन पर बैठे हुए देख रहे हैं। और अगर सूरज ग्रहण को देखना है तो आसमान पर देखेंगे तो आंखें खराब हो जाएंगी। बेशक आप उसके लिए फिल्टर यूज़ करें, आई फिल्टर्स यूज़ करें, लेकिन उन्होंने जो आप फेसबुक के ऊपर जो पेजेस उन्होंने शेयर किए हैं, जो फोटोज़ उन्होंने शेयर किए हैं स्पा वालों ने, और हर जब भी इस तरह के मौके होते हैं या ईद का टाइम आता है तो चांद देखने के लिए भी वो अपनी दूरबीनें लगाते हैं और फिर लोगों को, पब्लिक को कहते हैं कि जी आइए आप देखें। और उनके पास सॉफ्टवेयर्स मौजूद हैं, सेंसर्स मौजूद है, लेज़र रेज जो है वो भिजवाते हैं, इतनी दूर तक जाती हैं और वहाँ पर उसकी स्ट्रेंथ क्या बचती है, रिफ्लेक्शन बैक हो रहा है या ब्रेक हो रहा है, उससे वो अंदाज़ा लगा लेते हैं। पूरी ट्रिग्नोमेट्री है कि जी क्या स्ट्रेंथ है वहाँ पर, क्या डेंसिटी है। इस तरह के सॉफ्टवेयर्स मौजूद हैं जो कि ये पूरी हमें डिटेल बताते हैं। मिसाइल, एयरक्राफ्ट, उसकी पॉइंटिंग के हमारे पास है, वारफेयर के हमारे पास सॉफ्टवेयर्स मौजूद हैं। बहुत सारे बैन हैं, पब्लिक के इस्तेमाल के नहीं है, कमर्शियल यूज़ के लिए नहीं है। ठीक है, तो इस तरह के अभी मैं आपसे तस्करा करता हूँ गूगल इमेजेस पर जाने के बाद। अच्छा, तो ओपन वर्ल्ड कंप्यूटिंग, इस पर आने से पहले मैं ज़रा आप लोगों को बता दूं ताकि ये बात भी वाजे हो जाए। अब यहाँ पर मैंने आपको गूगल के ऊपर मैंने सिर्फ इतना लिखा सॉफ्टवेयर, क्योंकि मैंने क्लास शुरू करने से पहले सुबह ही सुबह देखे थे, तो मुझे अंदाज़ा है। मैंने ये स्टॉप शेयर किया और मेरे पास इस वक्त मैंने क्रोम ओपन किया हुआ है और मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ वेबसाइट। अब ये देखें, मैंने सिर्फ लिखा सॉफ्टवेयर। गूगल इमेजेस पर जाके देखते हैं कि सॉफ्टवेयर हैं क्या। विंडोज़ के सॉफ्टवेयर्स ये नज़र आ गई, एप्लीकेशंस। अब स्क्रीन चेंज हुआ है मेरे पास, आपके पास भी हो जाएगा जी। अब ये आप लोग भी करके देखिएगा, मेरे पास तो लिमिटेड कैपेसिटी है, लेकिन आप इसको एक्सप्लोर कीजिए। छोटे छोटे जो फोटोज़ आपको नज़र आ रहे हैं, इमेजेस नज़र आ रहे हैं, उन्हीं से हम काम चलाते हैं। ये देखें, कंप्यूटर के ऊपर रन करने वाले ये जितने भी आइकन्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये सारी एप्लीकेशंस हैं, ये सारी एप्लीकेशंस हैं। या फिर आप ये देखें कि ये प्रोग्राम है, दिस इज़ ए सॉफ्टवेयर, दीज आर द प्रोग्राम्स, दीज आर डेस्कटॉप एप्लीकेशंस। ठीक है, और आगे चलते हैं, और आगे चलते हैं। ये डेवलपर के टूल्स, ये आपको नज़र आ रहे होंगे। ये एम्बेडेड सिस्टम्स, यहाँ पर ये देखें, इसे हम कहते हैं एम्बेडेड सिस्टम, माइक्रो प्रोसेसर के अंदर बायोस। अच्छा, और आगे बढ़ते हैं और भी देख लेते हैं किस किस तरह के सॉफ्टवेयर्स हमारे पास मौजूद हैं। गेमिंग के सॉफ्टवेयर्स, ठीक है, कुछ विकीपीडिया पर भी जाके देखें ये डेवलपर किस तरह से काम कर होते हैं। तो ये सारे जो है आप एक्सप्लोर करें, इमेज वाइज एक्सप्लोर करें।
सिक्योरिटी के सॉफ्टवेयर्स हैं, एंटीवायरस के सॉफ्टवेयर्स हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के सॉफ्टवेयर्स हैं। और यहाँ पर ये वाली पिक्चर देखें, ये मैं आपको बताना चाह रहा था। अगर ये नज़र आए आपकी स्क्रीन पर, अब ये स्क्रीन चेंज नहीं हुई है, लेकिन मैं चेक करूं कि ये स्क्रीन चेंज हो जाए। जी, अब ये स्क्रीन चेंज होना शुरू हुई है। राइट, क्लिक मैं नहीं कर रहा वरना फिर उस साइट पर ये चला जाएगा। लेकिन कहने का मकसद ये कि सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स, आपको इसके बारे में पता हो। मेरे पास इंटरनेट की स्पीड मेरा ख्याल है कि बहुत कम है, जिसकी वजह से मुझे थोड़ी प्रॉब्लम फेस हो रही है। यस, अब ये ज़रा क्लियर नज़र आया। सिस्टम सॉफ्टवेयर जिसमें के ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया, डेवलपमेंट टूल्स आ गए, यूटिलिटी प्रोग्राम्स आ गए। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में यूज़र डेवलपमेंट प्रोग्राम्स और एप्लीकेशन पैकेजेस आ गए, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट वगैरह, कस्टम सॉफ्टवेयर्स। तो ये सारे जो हैं वो आप एक्सप्लोर कीजिएगा। लेकिन आप लोगों के लिए इसमें क्या है, हमेशा याद रखें कि व्हाट इज़ इन इट फॉर मी। मेरे लिए इसमें क्या है, आप लोगों के लिए इसमें क्या है, आपके फ़ायदे की क्या चीज़ है। आपके फ़ायदे की बात यह है, अब आप लोगों को भी माइक्रोसॉफ्ट के भी टूल्स चाहिए और बहुत सारे टूल्स चाहिए। आपके कोर्सेज में कितनी लैंग्वेजेस होती हैं, कितने डेवलपमेंट्स होती हैं, कितने प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो आप लोगों को भी टूल्स चाहिए। अब वो कहाँ से आप लाते हैं, आप लोगों को तो ऑफिशियली जो इसकी फ़ीस पे हुई हुई है, यूनिवर्सिटी पे कर रही है, माइक्रोसॉफ्ट का डाउनलोड सेंटर है। अभी मैं आपको ये भी बता दूं, इसको मैं शेयर को स्टॉप करूं, देखूं मैं कि ये स्क्रीन आपको नज़र भी आ रही है या नहीं। मैं एक नया इंस्टेंस ओपन करूं। जी, जब ये इंस्टेंस ओपन हो गया तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ कराची की वेबसाइट www.uok.edu.pk, ये यूनिवर्सिटी की वेबसाइट आई। व्हाट इज़ इन इट फॉर मी, आपके लिए इसमें क्या है। इस वेबसाइट पर बॉटम साइड पर आ जाएं, बिल्कुल बॉटम पर, और यहाँ पे डाउनलोड सेंटर, ये लिंक है मौजूद, इसको क्लिक करें तो यूनिवर्सिटी ऑफ कराची ने तमाम डिपार्टमेंट्स के तमाम स्टूडेंट्स को इसका एक्सेस देने के लिए एक मेथड रखा हुआ है। आपको रजिस्टर करवाना पड़ता है अपने यूनिवर्सिटी आईडी और एडमिशन स्लिप के साथ। फैकल्टी स्टाफ के लिए भी है, आप ओरिजिनल अपना जो भी सॉफ्टवेयर है वो यहाँ से डाउनलोड करवा सकते हैं। जस्ट यू हैव टू रजिस्टर योरसेल्फ, यहाँ पर लिखा हुआ है। देन यू कैन फाइंड आउट लॉट ऑफ सॉफ्टवेयर्स। कौन से सॉफ्टवेयर हैं ज़रा मैं भी देखूँ। यहाँ अगर नज़र आ रहे हो, इन्होंने इसका वेब पेज ज़रा चेंज किया है। हाँ, अब नज़र आए, ये सारे सॉफ्टवेयर टूल्स मौजूद हैं। SPSS बहुत मुश्किल से मिल रहा होता है, केमिस्ट्री में भी इस्तेमाल होता है, मैथमेटिक्स में भी होता है, स्टैटिस्टिक्स में भी होता है, बायोलॉजिकल साइंसेज में इस्तेमाल हो रहा है, सोशल साइंसेज में इस्तेमाल हो रहा है। ये सारे मिनीटैब, मैटलैब और कौन से टूल्स हैं, अब ऊपर आप देखते जाएं, न्यू डील्स हैं, पॉपुलर डाटा एनालिसिस के, डाटा साइंस के सॉफ्टवेयर टूल्स एक्सप्लोर करें और ये इसको एक्वायर करें। आपके पास बहुत कुछ है, यूनिवर्सिटी ने बहुत कुछ दिया है, बिला वजह आप रोते रहते हैं। और जब आपको यूनिवर्सिटी या डिपार्टमेंट बुरा लगता है तो सबसे ज़्यादा जो बुरा भला कहते हैं आप असातिज़ा को कहते हैं। ये नहीं देखते हैं कि आपको असातिज़ा ने रास्ता दिखाया, आपके लिए आसानियाँ पैदा की, मगर आप सबसे पहले जाके फेसबुक पेजेस पर पता नहीं क्या क्या कमेंट लिखते हैं। और असल में वो आप किसी को कुछ बुरा भला नहीं कह रहे होते, असल में आप अपना मजाक उड़वा रहे होते हैं, अपने इदारे को ख़राब कर रहे होते हैं। आपका इदारा बहुत वैल्यूएबल इदारा है, इसके लोगों से ही देखें, उसी में एक करामत है, उसी में एक बरकत है। पहली बात दुआ मांगी गई है कि रब्बे ज़िदनी इल्मन, ए रब मेरे इल्म में इजाफा कर। ये पहला कलमा है इस यूनिवर्सिटी का। तो फिर आप खुद इसके स्टूडेंट हैं, तो आप लोगों का भी यही एक कलाम होना चाहिए, और बल्कि है। आपकी डिग्री पर भी ये लोगो लगा हुआ होगा, रब्बे ज़िदनी इल्मा।
और उस पर जो कश्ती बनी हुई है जिस समंदर में चल रही है वो इल्म का समंदर है, और उस कश्ती को चलाने वाले आपके असातिज़ा हैं, उस कश्ती में बैठने वाले आप लोग हैं, और उस पर जो लगा हुआ सितारा है वो असल में एक तशबीह दी गई है कि वो एक स्टूडेंट को हम इतनी ऊंचाई पर देखना चाहते हैं कि वो चमकता रहे आसमानों पर। तो ये जब भी लोगो बनाया जाता है तो कॉन्सेप्ट्स को जहन में रखा जाता है। और समंदर तो इतना कुशादा है कि जहाँ जहाँ जाए, अब ये कायनाती इल्म यूनिवर्सिटी यूनिवर्सल एजुकेशन देती है, दुनिया जहाँ का सारा इल्म उस पर तहकीक आपको यूनिवर्सिटी में मिलेगी। आपको सोशल साइंसेस के हवाले से चाहिए, आपको जियोलॉजी के बारे में चाहिए, आप में से जो बलूचिस्तान के इलाके के लोग हैं तो वहाँ पर गोल्ड माइंस मौजूद हैं, जियोलॉजी डिपार्टमेंट वाले या पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट वाले क्या काम कर रहे हैं, वो यही तो काम कर रहे हैं। सीपैक के मंसूबा ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट वाले कर रहे हैं। और इसके अलावा और बहुत सारे डिपार्टमेंट्स अपने अपने रोल, जोलॉजी डिपार्टमेंट को आप देख लें, केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को देख लें। तो मेरा काम आप लोगों को ये बताना था, बाकी आप ज़रूर इसको एक्सप्लोर कीजिएगा। हम आते हैं अपने असल काम की तरफ। जी, तो हम यहाँ पर ओपन वर्ल्ड कंप्यूटिंग की बात कर रहे थे कि नाउ इट इज़ ओपन, जिसको जो ऑब्जेक्टिव दे दिया जाए वो खुले तरीके से अपनी टीम डेवलप करे और फिर कंप्यूटिंग स्टार्ट कर सके। किसी की मीरास नहीं है कि जी सॉफ्टवेयर सिर्फ सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही बनाएगा। हाँ, उसको बेस्ट प्रैक्टिसेस पता है, लेकिन आजकल तो एक छोटा बच्चा भी मोबाइल पर एप्लीकेशन डेवलप कर देता है, छोटी सी एप्लीकेशन, उसमें कुछ भी नहीं करना होता, गूगल की शीट के ऊपर बन जाती हैं, एक सर्वे फॉर्म बनाया जा सकता। छोटे छोटे काम जो हैं वो करना मुश्किल नहीं है। तो दिस इज ए ओपन वर्ल्ड कंप्यूटिंग पैराडाइम। ओपन वर्ल्ड कंप्यूटिंग पैराडाइम कहते हैं इसे। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डोमेन्स में सिस्टम सॉफ्टवेयर आ गया है, बात कर दी गई। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये लिंक्स मौजूद हैं, इन लिंक्स को ज़रूर देखिएगा। इंजीनियरिंग एंड साइंटिफिक एप्लीकेशन, ये मैंने अभी वहाँ गूगल इमेजेस पर नहीं डाला, लेकिन आप गूगल इमेजेस पर इंजीनियरिंग एंड साइंटिफिक सॉफ्टवेयर ये ज़रूर डाल के देखिएगा, आप और भी अच्छी अच्छी चीज़ें देखेंगे। अच्छा, और इसके अलावा प्रोडक्ट लाइन सॉफ्टवेयर, अब ज़रा जल्दी जल्दी में हम देख रहे हैं। एम्बेडेड सॉफ्टवेयर, ठीक है, एम्बेडेड जैसे फोटोकॉपियर मशीन की मैंने अक्सर मिसाल दी है। इसके अलावा जो इसके डायल के ऊपर आप या प्रिंटर के ऊपर जो बटन आप प्रेस करते हैं, लेकिन डायल के ऊपर स्क्रीन के ऊपर देखते हैं कि नंबर ऑफ पेजेस, नंबर ऑफ कॉपीज कितनी निकालनी है। प्रोडक्ट लाइन सॉफ्टवेयर सप्लाई चेन के लिए या इन्वेंट्री कंट्रोल के लिए। वेब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स, ये भी आपने देखा, वेब एप्स प्ले स्टोर में मौजूद हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर, इसको भी आप गूगल इमेजेस पर देखिएगा। फेस रिकॉग्निशन सिस्टम, अभी तो मोबाइल फ़ोन के ऊपर फेस रिकॉग्निशन मौजूद है। ये तो अंगूठे की रिकॉग्निशन भी हो, कोई बंदा सो रहा हो, उसका मोबाइल उसका लें और उसका अंगूठा लगा लें तो ऑन हो जाएगा। ये तो कोई इतनी बड़ी सिक्योरिटी नहीं हुई, ठीक है। फेस रिकॉग्निशन अब वो भी किया जा सकता है, सिक्योरिटी के पैराडाइम में ये भी देखा जाए। लेकिन ये कि एआई के सॉफ्टवेयर में और बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। ओपन सोर्स, नेट सोर्स, अब ये खास चीज आ गई, लेगेसी सिस्टम। लेगेसी सिस्टम सॉफ्टवेयर, पुराने सॉफ्टवेयर। अब मैं आपको मिसाल दूं, पाकिस्तान टेलीविजन की जो वीडियोस थी, प्रोग्राम्स पुराने जो 80s और 90s के थे, वो सारी टेप ड्राइव पर थी, मैग्नेटिक टेप ड्राइव। उसको डिजिटाइज करने के लिए इन्होंने फिर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करवाए, और आज जो हैं वो सबसे कामयाब ARY वर्ल्ड है या स्मार्ट टीवी है, ये जितने प्राइवेट चैनल्स हैं सारे डिजिटल टेलीविजन है, बोल नेटवर्क हैं, ये देखें, लेकिन उनकी सारी वीडियोस डिजिटल हैं, पुराने उस पर मीडिया पर नहीं। और पुराने मीडिया को चलाने के लिए उसका वैसा हार्डवेयर, यानी कि VCR, वीडियो कैसेट रिकॉर्डिंग, इस तरह के हार्डवेयर चाहिए। और आज जो है वो आप सिंपल स्क्रीन रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये लेगेसी सॉफ्टवेयर्स को कंपैटिबल बनाने के लिए
हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में मिडिलवेयर की जरूरत है। इसे हम कहते हैं मिडिलवेयर, जो कि एंटरप्राइज एप्लीकेशन इंटीग्रेट भी करती है और इंटरफेस देती है। बहुत सारे सवालात आपके हो सकते हैं, लेकिन एक हम जूम का सेशन रखेंगे जिसमें सारे सवालात के जवाब देंगे। लेकिन याद रखिएगा कि आपको भी ये पढ़ के ही आना है और मैंने भी आपसे सवालात करने हैं। तो अब ये ज़रा खुद भी आप पढ़िएगा। हाँ, सॉफ्टवेयर में जो इंस्टॉलेशन के वक्त आप चेंजेस करते हैं, यानी कि एक नया सॉफ्टवेयर डालते हैं, तो चेंज को हमेशा रेजिस्ट किया जाता है, मुज़ाहमत होती है उसकी। जब मुज़ाहमत होती है तो फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको मनाना पड़ता है टॉलरेट करने के लिए। इस पर भी मैंने आप लोगों को भी डायग्राम्स दिखाने हैं। यूनिक नेचर ऑफ वेब एप्लीकेशंस। वेब एप्लीकेशंस की यूनिक नेचर क्या है? वेब एप्लीकेशंस एंड मोबाइल एप्लीकेशंस आए दिन हमें बहुत ज़रूरत पड़ती रहती है, ख़ास तौर पर ई कॉमर्स बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। अब आज मिसाल ले लें वेब एप्लीकेशंस, ऑनलाइन क्लासरूम, दोबारा मैं बता रहा हूँ कितना इसका बिजनेस बढ़ गया। वरना 3-4 महीने पहले तो सिर्फ स्काइप चल रहा था या कुछ और डेवलपर के टीम सॉफ्टवेयर चलता था। आप लोगों ने तो एक्सप्लोर ना हम लोगों ने एक्सप्लोर किया था, लेकिन अब ज़रूरत पड़ी तो ये इजादात शुरू हो गई। तो ये सारे सिलसिले कुछ इस तरह से हैं। तो इसमें इसकी यूनिक नेचर है, इसको हम तस्करा करेंगे। मैं सिस्टम को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, वेब के ऊपर ले आऊँ और स्क्रीन को मैं स्टॉप करूँ। थैंक यू वेरी मच।